हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं एक पॉडकास्ट बना चुकी हूं जहां मैंने जगत दीदी और जगत जीजा की लड़ाई की बात की थी, जिसमें बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी। और जगत दीदी का एक व्लॉग और आ चुका है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लपुआ की बात कर लेते हैं, क्योंकि लपुआ का भी व्लॉग आया था और इनके व्लॉग से मुझे ऐसा फील जो हो रहा है कि लप्पू और जो जगत दीदी हैं वो मिलकर ये सारी रचना रच रहे हैं। उसके भी जो डॉट्स हैं वो मैं यहाँ कनेक्ट करने वाली हूँ। तो पूरा पॉडकास्ट सुनना, कहीं पर भी मिस मत करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना। ऑल्सो मेरा जो नया चैनल है जहाँ मैं स्टोरीज लेकर आती हूँ, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है टेल्स विद रक्षा। तो अब हम बात करते हैं पहले उस व्लॉग की जो कि लपुआ ने अपलोड किया है। लपुआ और इस कंट्रोवर्सी में कूदे ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा लपुआ जो है व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो है पैतरे आजमाता रहता है। अभी बीच में तो उसने डॉक्टर के पास उसने विजिट कर ली थी, जहां सेम नाम के जो उसने बैनर लगा दिया था अपने चैनल पर उनका, वहां से उठाकर। तो इस तरीके से ये करता रहता है। और इसने अब फिर से जो है एक व्लॉग छाप दिया है जहां इसने थंबनेल पर लिखा है, अपने घड़ी की सुई अपने तरफ ही रखें। और ये टाइटल थंबनेल छिपा गया है जगत जीजा के वीडियो से, क्योंकि पता है ना कि ऐसा लिखेंगे तो व्यूज़ आएंगे। नीचे वो लिखते हैं, धमकी देने से अच्छा है सबूत के साथ बात करो। तो जगत दीदी और जो लपुआ हैं, अगर आप इनकी बातें सुनोगे ना तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़। पहली बात तो लप्पू का इस वाले कंट्रोवर्सी में दूर दूर तक अभी जिक्र नहीं किया गया था, इसको किसी ने नहीं घसीटा था। रिएक्शन चैनल वाले कुछ कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन अगर लपुआ चाहता, क्योंकि लपुआ की इतने दिनों से ट्रोलिंग हो रही है जिससे लपुआ हार चुका था, थक चुका था। लपुआ विदेश तक भाग गया था इस ट्रोलिंग से। लपुआ ने बीच में वीडियो डालने बंद कर दिए थे चैनल पर, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, तो इसलिए वो थोड़े दिनों की शांति चाहता था। लेकिन अगर ये बंदा वाकई में शांति चाहता होता तो ये कूदता क्या इस कंट्रोवर्सी में? लेकिन नहीं, इसे तो शांति चाहिए नहीं, इसे तो अशांति चाहिए ना। इसको मालूम है कि इस पर अब बात नहीं होगी, इस पर रिएक्शन नहीं बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन वाले अभी जगत जीजा और जगत दीदी को कवर करने लग गए हैं। तो इसलिए इसका मैदान में कूदना बनता ही था, और ये कूद पड़ा मैदान में। और कूदते ही ये कह क्या रहा है कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे लिए बोला गया है, अरे भाई चल, तेरे बारे में बोला गया है। अगर तुझे वाकई में शांति चाहिए होती, जो तू इतने दिनों से कह रहा है कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, तो तू कूदता नहीं बीच में। कूदा है तो इसका मतलब तुझे व्यूज़ चाहिए। अब उसके बहाने मत लगा कि मुझे इनडायरेक्ट पोक किया गया है। ऐसे ही बोलता क्या है कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपने इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा। तो भाई तू फ़ोन पर ही बोल देना कि नहीं देखा, ना देखना है, मुझे मत बता। लेकिन नहीं, तुझे तो व्यूज़ चाहिए हैं, और तुझे इस कंट्रोवर्सी में कूदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरे विद्यालय में ईंट ईंट आ रही है ना, ईंटें आ रही हैं, फिर से काम लगा रहा है, तो तू यहीं से तो निकालेगा सारा का सारा। ऊपर से इसकी और जगत दीदी की बातों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से इन पर मेरा शक जो है ना वो गहराता जा रहा है। अब चाहे कोई भी वजह हो सकती है, चाहे ये वजह हो सकती है कि दोनों आज भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, और चाहे ये वजह हो सकती है कि भाई जगत दीदी को ब्लैकमेल किया जा रहा हो कि तुम मेरी इमेज सुधारो, उसके लिए तुम्हें महल की इमेज डुबानी होगी। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। तो इसने क्या बोला कि इसने अपने थंबनेल पर लिखा है ना, धमकी देने से अच्छा है सबूत के साथ बात करो। सेम ये चीज़ जगत दीदी ने भी अपने व्लॉग में बोली है, और दोनों का एक जैसा बोलना कहीं ना कहीं जो मेरी शक की जो कहते हैं ना सुई, वो गहरा रहा है। दूसरा, जगत दीदी जो है के सुर जो अब थोड़े थोड़े से बदल चुके हैं। कल जो है महल ने जिस हिसाब से आंसर दिया है जगत दीदी के वीडियो का, एक वीडियो महल ने बनाया, उसके बाद जगत दीदी ने वीडियो बनाया, उसके बाद तुरंत महल ने फिर से जवाब दे दिया। तो जगत दीदी अब ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं कि महल चुप होने वालों में से नहीं है। तो जो अब नया वीडियो आया है जगत दीदी का, वहां पर जगत दीदी के सुर थोड़े से ढीले लग रहे हैं। साथ ही साथ जो रिएक्शन चैनल वाले डिकोड कर रहे हैं ना कि जगत दीदी और लपुआ मिले हुए हैं, और लपुआ को क्लीन चिट दी है इन्होंने कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने नहीं किया है। तो ये वाली बात का स्पष्टीकरण जगत दीदी ने दिया है, और ये जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लप्पू के कहने पर ही इन्होंने कहा है, क्योंकि लप्पू ने कहा होगा कि इस तरीके से तुम बोलोगी तो फिर लोग शक तो करेंगे ही ना, इसलिए थोड़ी सी मेरी बुराई भी कर देना। तो इस वाले व्लॉग में जगत दीदी ने इनकी थोड़ी थोड़ी सी बुराई की है कि हाँ वो बंदा ऐसा था, उसने बहुत कुछ गलत मेरे साथ किया, उसको तो मैं कभी माफ़ कर ही नहीं सकती, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। तो ये बहुत ज़रूरी पड़ गया था। लेकिन जिस हिसाब की बातें यहाँ चल रही हैं ना, उनकी बातों में सिमिलैरिटीज़ हैं, और दोनों ऐसा लग रहा है कि मिलकर जो है ये सारा जो कांड है वो कर रहे हैं। अब जगत दीदी ने एक सफाई दी है कि जो कि महल ने इन पर एलिगेशंस लगाए थे कि फर्स्ट वाली कंट्रोवर्सी में इन्होंने अपना पक्ष क्यों नहीं लिया, इन्होंने अपना साइड क्यों नहीं दिया। जैसे ये जवाब आज दे रही हैं, पहले उन्हें उस कंट्रोवर्सी का जवाब देना चाहिए। तो इनका कहना है कि मैं उस आदमी के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, पहली बात।
दूसरी बात, मैं ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहती थी जो बड़ी होकर मेरी बेटी देखे और उसको शर्मिंदगी लगे। जगत दीदी, अगर वाकई में आपको अपनी बेटी की थोड़ी सी भी फिक्र होती तो आप ये चीज करते ही नहीं, है ना। राखी बांधी है आपने, राखी, है ना, तो आप ये चीज करते ही नहीं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी आप कर रहे हो। अगर आपको वाकई में बेटी की चिंता होती तो इन चीजों को आप सुधार चुके होते। आप सबसे पहले वो सारे वीडियोस प्राइवेट करते जिसमें आपका और लप्पू का जो है साथ था, जिसमें आपके जिन वीडियोस में लप्पू है उन वीडियोस को आप प्राइवेट करते। स्पेशली जो वो राखी और इस तरीके वाले वीडियोस थे उनको आप प्राइवेट करते, क्योंकि आपको सुधार पहले अपने साइड से स्टार्ट करना होगा। तो अगर आप ये चीज़ें करते तो हमें लगता भी कि हाँ आपको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमें तो कहीं भी नहीं लगा कि आपको अपनी बेटी की ज़रा सी भी फिक्र थी, क्योंकि बेटी की फिक्र होती तो आप इतना बड़ा कदम उठाते नहीं, आप राखी बंद कर ये ड्रामे नहीं करते, फिर सोशल मीडिया पर आकर आप धमकाते नहीं। दूसरा, आप जो बोल रही थी कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या, उस वाले वीडियो में भी आपकी बेटी बगल में बैठी हुई थी। तो अगर आपको इतनी ही चिंता थी बेटी की तो ये कुछ करते ही नहीं आप, और अभी भी वक्त था, आप अभी भी वीडियोस प्राइवेट कर सकते थे। वो इंसान शायद नहीं करता, बट आप करके ये महानता तो दिखा देते ना कि आपको अपनी इमेज की बहुत परवाह है। जो आप बोल रहे थे कि हम इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाते, तो वो चीज़ यहाँ प्रूव हो जाती, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। अब इनका कहना है कि उस वाली कंट्रोवर्सी में मैंने नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज चुप हो जाऊंगी। ठीक है मैडम, आप आज चुप बिल्कुल मत होना, आज बिल्कुल बोलना, लेकिन पहले उस वाली कंट्रोवर्सी को भी आपको क्लियर करना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या जो उसने बोला वो सच था या झूठ था। बट आज भी आप बातें गोलमोल कर रहे हो, और यहाँ आप प्रूफ मांग रहे हो, वहां वो भी सेम चीज प्रूफ मांग रहा है। लप्पू लप्पू का क्या बनता था यहाँ पर प्रूफ मांगने का? क्या ऐसा कारण था जो लप्पू प्रूफ मांगने आया? अब बात करते हैं थोड़ी सी वो शादी वाली, क्योंकि जगत जीजा का कहना है कि इनके जो कुछ पीआर टीम है, जिनको पीआर टीम वो बोल रहे हैं, और जगत दीदी ने भी बोला है कि मेरी कुछ पीआर टीम है। तो जब इन लोगों ने ऐसी चीज़ें बोली हैं, फिर अब वो कर रही हैं जगत दीदी, वो अलग बात है, लेकिन लाइव में वो बोल चुकी हैं कि हमारी भी पीआर टीम है। तो उनमें से कुछ लोगों ने जगत जीजा को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। वो चीज़ जब जगत जीजा ने आकर सोशल मीडिया पर रखी तो हमारी जगत दीदी का ये कहना है कि हमने तो नहीं कहा किसी को शादी के लिए मनाने के लिए, एक बार टूट चुकी है तो मैं वैसे ही उस रिश्ते में दोबारा नहीं जाना चाहूँगी। अब वो लोग आपसे ऐसा बोल रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। ओके, वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि आपकी उनसे बात नहीं होती, या उन्होंने आपको कभी बताया नहीं होगा, या फिर आपको वाया वाया कहीं से पता नहीं चला होगा। तो जब आपको पता चला तो आपने उनको रोका क्यों नहीं कि इसमें मेरी इंसल्ट हो रही है, प्लीज़ मुझे नीचे मत गिराओ, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो जिससे कि मेरी नाक नीची हो जाए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया जगत दीदी, क्यों नहीं किया? साथ ही जगत दीदी ने एक चीज़ और बोली है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पट्टी लप्पू ने जगत दीदी को पढ़ाई है, लेकिन जगत दीदी आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हो अपनी अपनी बातों में। तो जगत दीदी का कहना है, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तो आप इस मुद्दे में कूदे क्यों? क्योंकि अब जगत दीदी उनको जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो यहाँ जगत दीदी उनको दूसरी तरफ मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं। जगत दीदी का कहना है कि मैंने तो रिएक्शन चैनल वालों से जवाब मांगा था कि आपको कहाँ से प्रूफ्स आ रहे हैं, तो इसमें आप क्यों कूद पड़े? तो जगत दीदी, मैं आपको याद दिला दूं कि दूसरा बंदा कूदा क्यों होगा, है ना, कोई भी होता कूदता। और ये बात मैं ऐसे डंके की चोट पर बोल रही हूँ कि मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। इससे पहले भी महल ने जब गलती की है तो मैंने महल को कॉल आउट किया था। आज वो सही लग रहे हैं तो सही बोल रही हूँ, कल वो मुझे गलत लगेंगे तो मैं फिर बोलूँगी, क्योंकि मैं किसी की रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जो सही जो गलत देखती हूँ वो बोलना मेरा काम है। इससे पहले मैंने आपकी भी तारीफ की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप और मैं मिले हुए थे, है ना। तो मैं वही बात करती हूँ जो सोशल मीडिया पर देखती हूँ। तो जो आपने कहा कि आप क्यों बीच में कूदे, तो जगत दीदी जब आप लाइव आए थे, लाइव में आपने बहुत सी ऐसी बातें की थी जो पूरा इशारा जगत जीजा के ऊपर कर रही थी, क्योंकि वहां पर आपने अपने लपुआ को पूरी क्लीन चिट दे दी थी। आपने कहा था वो सामने वाला पक्ष तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेती हूं कि वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप दूसरी तरफ ये बोलते हो कि ये जो वीडियो था 2 से 3 लोगों के बीच में ही था। तो फिर आपने ये बताइए कि और भी कोई चौथा पांचवा भी आदमी है क्या इस पूरे सीन में जिसको आपने भेजा था, या आप उसकी बातें कर रही थी? जब आप खुद तो ये चीज करोगी नहीं, दूसरा आप लप्पू को दे रहे हो क्लीन चिट, तो किसकी तरफ सुई घूमेगी, शक की सुई किसकी तरफ जाएगी?
ऑब्वियसली महल की तरफ जाएगी, और महल को तो कुछ समय से जो है आपका जो लपुआ है वो भी टारगेट ही कर रहा था, है ना। तो ये सब जो डॉट से डॉट अगर हम कनेक्ट करें तो ये प्रूफ कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि आप और लपुआ मिलकर ये चीजें कर रहे हो महल की धज्जियां उड़ाने के लिए। और जब आप अपने लाइव में ऐसी बातें कर रहे हो कि नहीं वो नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली जो निशाना है, तीर का जो निशाना है, वो किसकी तरफ आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो। इतना बेवकूफ कोई नहीं है सोशल मीडिया पर जगत दीदी, इतना बेवकूफ कोई नहीं है। अब एक बात और आई थी कि इन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। इनका कहना है बहुत नॉर्मल सा वीडियो है, उस वीडियो में ऐसा है क्या, उसमें तो हम लोग केवल आपस में बात कर रहे हैं फोन पर, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, उस वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर उस वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी जगत दीदी? और अगर उस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं तो आपने उस वीडियो को क्यों कभी अपने व्लॉग में शेयर नहीं किया? और अगर उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था तो आपने क्यों उसको कहीं शेयर किया जहां आप जानते हो कि आपने कहां शेयर किया उसको? तो जब उस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं तो उसको डिलीट क्यों नहीं किया आपने? जब उसको आप ब्लॉग में यूज नहीं करने वाले थे तो इसका मतलब आपने उसको सेव करके ही इसलिए रखा क्योंकि आप उसे कहीं भेजकर कुछ प्रूव करना चाहते थे, और वो आपने भली भांति प्रकार से किया। और आज आप कह रही हो कि उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, तो इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्यों लगी इतनी मिर्ची? फिर जब महल ने बोला कि वो वीडियो तो आपने शूट किया ही क्यों, क्यों किया था आपने वो शूट, और फिर क्यों शेयर किया, और फिर अगर वो बढ़ रहा है तो आपको क्यों दिक्कत है? तो कह रही है मुझे दिक्कत, क्यों नहीं होगी मुझे दिक्कत, उससे मेरे ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। तो मैडम जब आपने खुद उसको शूट किया, आपके घर की चार दीवारी के अंदर का वो वीडियो था, उसको बाहर भेजने वाली आप या आपकी फैमिली में से कोई है, तो आप दूसरे के ऊपर बार बार उंगली किस हक से उठा सकते हो? किस हक से उठा सकते हो? आप जितना बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो ना, उतनी घूम नहीं रही हैं, घूमकर वो आपके पास ही आ रही हैं, आपकी तरफ ही उंगली उठ रही हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हो जहां कहीं ना कहीं आप ही गलत साबित हो रहे हो। और प्रूफ की आप बात करते हो कि मुझे फेक आईडीज का यूआरएल दे दो, या जहां से भी वो आ रहा है यूआरएल दे दो। आप खुद इतने सालों से सोशल मीडिया पर हो, क्या आप ये चीज़ नहीं जानते कि कोई बंदा आता है आपके चैनल पर और अगर आपको वो सेंड करता है और वो अनसेंड कर रहा है तो क्या वो अपनी आईडी भी रहने देता होगा? वो अपनी आईडी तुरंत डिलीट नहीं करता होगा? तुरंत वहां पर इंस्टाग्राम यूजर लिख कर आने लगता है, तुरंत वो आईडीज डिलीट हो जाती हैं। अगर ऐसी ही बात है तो जो आपने सिंपैथी के लिए आजकल बेटी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हर बात पे आप बेटी की दुहाई देते हो, आज भी आपने बेटी की दुहाई दी कि मेरी बेटी बड़ी होकर क्या कहेगी, क्या देखेगी, क्या सुनेगी। अगर आपको इतनी चिंता होती आप ये सब नहीं करते। और जो आपने बेटी के नाम पर सिंपैथी लेने की कोशिश की कि मेरी बेटी को लेकर गंदा गंदा बोला जा रहा है, मुझे धमकी भरे डीएम्स आ रहे हैं, तो फिर वो आपने प्रूफ के तौर पर क्यों अपनी कम्युनिटी पर नहीं लगाया? आप आजकल कम्युनिटी बहुत खेल रहे हो, अपने फोटोज लगा रहे हो, वहां पर अजीबो गरीब कैप्शन डाल रहे हो जिनके बारे में रिएक्शन चैनल बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है। रिएक्शन चैनल वाले इसलिए बात करते हैं जगत दीदी क्योंकि इससे पहले आप इस तरीके की हरकतें नहीं करते थे। आप जब कंट्रोवर्सी चल रही होती है, जब कुछ हो रहा होता है, उस समय आप चुटकियां लेने आते हो और तब ये चीजें करते हो, इसलिए उनका मुद्दा बनाया जाता है। और कैप्शन भी आप बहुत सोच समझ कर डालते हो। आप तो रील भी ऐसी, अभी आपकी रील कोई नहीं आ रही, लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी रील भी आती है और ऐसे सॉन्ग पर आती है जो कहीं ना कहीं कटाक्ष होता है, कहीं ना कहीं कटाक्ष होता है, तो उस पर हम लोग क्यों बात नहीं करेंगे? तो अगर ऐसे ही आप बहुत सच्ची थी, आप दूसरों को बोल रहे हो सच्चे हो तो प्रूफ के साथ बात करो, तो आप भी तो प्रूफ के साथ बात कर सकती थी। आप भी तो वो स्क्रीनशॉट लगा सकती थी ना धमकी का, जो आपको आया था, जो आपको आया था, आप उसको भी तो लगा सकती थी। मुझे भी आए हैं धमकी वाले। जब मैं बनाती थी वीडियोस किसी मोहतरमा के ऊपर तो मुझे धमकी भरे मैसेजेस आते थे और वो अपनी आईडी डिलीट करके भाग जाते थे, लेकिन जो स्क्रीनशॉट था ना, वो मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर किया था, वो मैंने कुछ रिएक्शनिस्ट के साथ शेयर किया था कि देखिए मुझे इस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। और अगर वो ज़्यादा आते तो मैं उसको बताती, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया जब मुझे मेल आया था, प्रॉपर मैंने दिखाया है चीज़ें, और कंप्लेन की कॉपी भी मैंने दिखाई है। तो आप जो कह रहे हो ना कि शिकायत तो आपको करनी ही है, तो बिल्कुल करिए शिकायत, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत आपके घर से हुई है, आप लोगों ने उसको चार दीवारी से पूरी जो महफिल है वहाँ सजा कर रख दिया है। आप अपने मुंह से लोगों को चीज़ें बता रहे हो और वो यहाँ वहाँ जाकर बता रहे हैं। आप किस किस को रोक लेंगे? आपसे भी यही सवाल किया जाएगा कि आपने क्यों बाहर उसको किया, आपने क्यों इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। चलो आप ब्लॉगर हो, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप तो फिर आपने उसको अगर ब्लॉग में यूज़ नहीं किया तो आपने वो क्लिप डिलीट क्यों नहीं की? आपने वो यहाँ वहाँ क्यों सेंड कर दी? बहुत नॉर्मल क्लिप है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और आज लीपापोती करने के लिए, क्योंकि लोगों ने पकड़ लिया कि आप और लप्पू कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो मिलके, तो आज आप उसको थोड़ा बहुत बुराई करके आपने जो है लीपापोती कर दी।
पर आप लोगों के जो शब्द हैं, जो टाइटल और थंबनेल के शब्द हैं, वो बहुत सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर हैं, बहुत चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। और कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों से इसी बात की तकलीफ है कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर देते हैं और हर चीज़ जो है पकड़ लेते हैं आपके ब्लॉग से, जिससे आपका सारा का सारा पोपट हो जाता है। अभी ये एक एक चीज़ का जवाब देने को तैयार थी, लेकिन जब इन्हें बराबरी से जवाब मिलने लग गया, जब महल जी ने अपना पक्ष लेना स्टार्ट कर दिया और इनको समझ में आने लगा कि अब वो चुप नहीं होने वाला है, तो मैडम कहती क्या है कि अब मैं हर एक चीज़ का जवाब देने नहीं आऊँगी, अब जब प्रूफ के साथ कोई बात करेगा तभी मैं जवाब देने आऊँगी। और फिर बोलती हो कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, 10% भी मेरे सपोर्ट में नहीं है। नहीं, सपोर्ट में तो है आपके, ये मत बोलिए कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, सपोर्ट में भी है और विरोध में भी है ना। तो जो महल जी बोल रहे थे 60-40 का रेशियो, 70-30 का रेशियो, वो है, कुछ सपोर्ट वाले हैं आपके, है ना। तो उनको देख लीजिए, थोड़ा सा आपको तसल्ली मिलेगी। बाकी तो समय आने पर जब जैसा जो करता है हम वैसी बात करते हैं। हमारी ना किसी से दोस्ती है और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है। रिएक्शन चैनल वाले बस वही बात करते हैं जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, है ना। तो इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर करूंगी एंड। मिलेंगे जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ज़रूर जो है महल साहब अब वीडियो के साथ प्रकट हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो अब बराबरी से जवाब देते नजर आ रहे हैं। और जल्द ही लप्पू भी इस कंट्रोवर्सी में कूदेगा। लप्पू के घर में ऐसा लग रहा है कि लप्पू की लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि वो पत्नी का जो बुखार बता रहा है वो कहीं ना कहीं पत्नी और इनमें झगड़ा हुआ है। पत्नी नहीं चाहती होगी कि पति इस चीज़ में कूदे, कहीं ना कहीं पत्नी को भी शक हो रहा होगा कि वो जो है जगत दीदी से बात कर रहे हैं या मिले हुए हैं। बहुत चीज़ें वो भी देखती हैं, वो रिएक्शन भी देखती हैं, उनके सामने रिएक्शन आते हैं। तो लप्पी और इनकी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तू मैं हुई है, तभी वो इनके ब्लॉग से नदारत है। वहाँ आंटी जी भी बोल रही हैं कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। तो आंटी जी को कैसे पता है कि समय आने पर सब पता चलेगा या पता चलने वाला है? क्यों अंदर अंदर आप लोगों को सब मालूम है? क्योंकि आप लोग ही करवा रहे हो ये चीज़ें मिलकर, है ना, उन्हीं के साथ। भूल जाइए पुरानी बातों को, आज तो आंटी भी बोली हैं। बहुत शक हो रहा है, बहुत शक हो रहा है। अब ये शक यकीन में बदलता है या नहीं, उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वाले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।